कि सैर करने हम चले, दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे। जब पैर हड्डी पर पड़ा, हड्डी के ये बयान थे। चलने वाले संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। कितना बढ़िया कहा है। कोई भैया सैर करने के लिए जा रहे थे, एक तरफ देखा उन्होंने जंगल ही जंगल है, तो दूसरी तरफ शमशान है। अकस्मात्र पैर हड्डी पर पड़ा और ठोकर लगी हड्डी में। हड्डी ने कहा, भैया जरा सावधान होकर के चलो, होश में चलो, ऊपर को मुंह उठा करके मत चलो, देख करके चलो, होश में चलो। आज जिस जगह पर मैं पड़ी हूं, कल इसी जगह पर तुमको आना है, और आज जिस जगह पर तुम हो, कल मैं भी उसी जगह पर थी। इसलिए संभल करके चलो। ये हमारे और आपके लिए है। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। संभल करके चलो, रास्ता में भी चलो, संभल करके चलो। होश दरदम, लक्ष्य पर कदम, मंजिल दर वतन। आपको कहीं न कहीं ठोकर लगी है किसी प्रकार से, चाहे आर्थिक रूप से ठोकर लगी हो, चाहे शारीरिक रूप से ठोकर लगी हो, चाहे सामाजिक रूप से ठोकर लगी हो, लेकिन वो कहीं न कहीं आपकी भूल है। इसमें किसी और का हाथ नहीं है। कोई दिन खराब नहीं होते हैं, समय कोई खराब नहीं होता है, लेकिन जब कभी हमारी लापरवाही हो जाती है तब हम कहते हैं भैया समय खराब आ गया या दिन खराब आ गया। अगर आप सजगता के साथ, होश के साथ अपना जीवन जियोगे तो दुनिया के लोगों में फिर कोई शक्ति नहीं है जो कि वो तुमको गिरा सके। तुम गिरोगे तो अपने आधार से गिरोगे। इसलिए कितना बढ़िया कहा है इस भजन में, चैत महीना लगो, चेतिल मूर्ख अज्ञानी। और जन्म मरण केरे दुख को कैसो भूलोवे अभिमानी। और जन्म मरण केरे दुख को कैसो भूलोवे अभिमानी। तोय मद दिया बिरानी को, और फूटी पलक मेरे जाए बबूला जैसे पानी को। फूटी पलक मेरे जाए बबूला जैसे पानी को। अरे नेम से क्यों जी चोरो है, तुम सबसे हिली मिली चलो जगत में जीवन थोरो वे।
तुम सबसे हिली मिली चलो जगत में जीवन थोरो रे। और कितना बढ़िया कहा, कितना बढ़िया कहा है। हमारे जीवन में जो नियम है उन नियमों को ठीक तरीका से हमें साध लेना चाहिए। एक तो नियम होते हैं हमारे बनाए हुए और एक नियम होते हैं प्रकृति के। अगर हम अपने बनाए हुए नियमों के आधार से और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा रहे हैं। तुमने जो प्रकृति परमात्मा के जो नियम थे उनको छोड़ दिया और तुमने अपने नियम बना लिए। इसलिए जो नियम है प्रकृति अपने नियमों के आधार से इस सृष्टि को चला रही है। और अगर तुम भी अपने नियमों को ठीक तरीका से अपना लें, प्रकृति के नियमों को समझ लें। जैसे प्रकृति का नियम है, गाय कभी शराब नहीं पिएगी चाहे प्यासी मर जाए, कभी मांस नहीं खाएगी और सिंह कभी दूध और घी नहीं खाएगा। ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य अगर मांस खाता है तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है। अगर नशा करता है तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है। सोने और जगने के समय को ठीक नहीं समझ पाता है तो वो अस्वस्थ रहेगा, बीमार रहेगा। 10 बजे सो जाना चाहिए और 4 बजे जग जाना चाहिए। आपने इस नियम को अपना लिया, आपका पेट सही रहेगा। और आपने इस नियम को बिगाड़ दिया तो आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। आप अपनी प्रकृति को समझ करके भोजन लो, क्योंकि भोजन का शरीर में बड़ा महत्व है पूरा का पूरा। अगर आपने शरीर की स्थिति को ना समझा और जीभ के स्वाद में अगर तुम भोजन खा जाओगे तो जरूर तुम्हारा पेट खराब होगा और तुम बीमार पड़ोगे। और आपने अपने शरीर को, अपने पेट को समझ लिया और उसके हिसाब से अगर आप भोजन लेते हो तो आपने उस नियम को समझ लिया। इसलिए ये नियम है। भोजन के साथ में अब पानी मत पियो, 1 घंटा बाद पियो। सवेरे जग करके पानी पियो, सादा पानी पियो, सादा भोजन पाओ। सादा जीवन उच्च विचार, विचारों को उच्ची लेवल पर रखो, जीवन को सादा बना करके रखो। ये नियम है। इस नियम पर ही बोला जाए तो घंटों तक बोलते रहे, लेकिन बात समझने की है, थोड़े में ही समझना। कितना बढ़िया कहा है। अरे नियम से क्यों जी चोरोवे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे। तुम सबसे हिल मिल। और कितना बढ़िया कहा। लागत ही बैसाख बुद्ध तेरी रे कौने मारी। और काम क्रोध मद लोभ मोह की तजदी जो यारई। काम क्रोध मद लोभ मोह की तजदी जो यारई। एक
एक भजन में सुना होगा पहले, 5 जन से यार ही मत करियो, नहीं करवा देंगे खुआरी। और एक में ये भी सुना होगा कि 5 जन से यार ही कर लियो, बन जाए बात तुम्हारी। यार किन से नहीं करना चाहिए, जो बेकार है उनसे यार ही नहीं करना चाहिए, अंततः बेकार तुमको डुबो दोगे। फिर चाहे आप कितने भी पैसे वाले बने रहो, और अगर तुमने सद्गुणों से यारी कर ली तो आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इसलिए अरे काम सब ही तेरे बोध होवे, और अपने ही आतन तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे, अपने आतन तेरे क्यों गड्ढा गिरवे खोदोवे। अरे बैर को क्यों बिसुगोरो है, तुम सब से ही हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो वे, भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो वे, यारो सबसे हिल मिल चलो। अगर गड्ढा खोदोगे दूसरों के लिए तो आज नहीं तो कल तुम ही गिर जाओगे उस गड्ढे में। इसलिए गड्ढा मत खोदना किसी के लिए। और अगर कोई गलत रास्ता पर जा रहा है तो थोड़ा सुझाव दे देना, माने ना माने वो उसकी मर्जी है। आपने अगर ठीक सुझाव दिया है तो समझ लो आपका हृदय ठीक है, और आपने गलत सुझाव दिया या आपने गलत विचार किया उसके विषय में तो समझ लो उसका तो जो कुछ होगा वो अपने कर्म के आधार से होगा, लेकिन तुमने तो अपने हृदय को पहले से ही गंदा कर लिया। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, ये भावना बना करके रखो, ये पूरा परिवार, ये पूरा संसार मेरा परिवार है। बैरी तेरा कोई नहीं बंदे, बैरी तेरे फैल रे, और अपने फैल संभाल कर गली गली की सैल रे। आगे कितना बढ़िया कहा, जेठ महीना लगो, अरे प्रीत की रीत नहीं रे जानी, और निवल गरीबन पर क्यों कहने ठकुराई अठानी, निवल गरीबन पर क्यों कहने ठकुराई अठानी। अरे आत्मा बिन की रोए देंगी, गरीब का सबसे बड़ा हथियार है। अगर उसने अपने पेट पर हाथ फेर लिया तो तुमको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा लड़ाई भी लड़ो तो किसी बराबर के से लड़ना, किसी गरीब को मन सताना। गरीब आदमी कोई अपनी भूल और अज्ञान से कोई तुम्हारे साथ में गलत भी कर दे तब भी उसको क्षमा कर देना। कबीर कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ, तू मत होय अयान, ते गुण बनता वो निर्गुणिया, और मते कई में शान। अगर तुम सत्संगी हो, तुम गुणवान हो, तुम थोड़े विवेकी हो, तो तुम उसके मुंह लग रहे हो तो ठीक नहीं है। इसलिए लाठी के घाव को सहन करना बहुत बड़ी सरल बात है, लेकिन जो शब्दों के बाणों को सहन कर लेते हैं वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाते हैं।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपनी तरफ से ऐसा मत करना, और दूसरा व्यक्ति अगर कोई ऐसा कर भी दे तब भी आप विक्षिप्त मत होना। आप सहन करके और संतोष करके और बैठ जाना। कितना बढ़िया कहा है। अरे आत्मा बिन किए रोए देंगी, और होएगो सत्यानाश मूल में देव खोए देंगी। होएगो सत्यानाश मूल में देव खोए देंगी। अरे रहेगो बिल्कुल को रोवे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे। यारो सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे। भैया सबसे हिल मिल चलो। ये केवल ये अक्षर लिखे हैं हमारे एक सैंपल के मनोहर मास्टर थे और बघेल समाज के थे। बड़ी अच्छी रचना है उनकी कई एक, और हम बोल रहे हैं ये केवल अक्षर ही नहीं, हमने इन चीजों का अनुसरण किया है। हमारे पीछे भी बहुत लोग हैं टांग खींचने वाले, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य पर हैं ठीक, तो शायद वो खींचते रह जाएंगे। ऐसे तुम भी उनके पीछे मत पड़ना। अगर कहीं कुत्ता भूखे और तुम डीम मारने के लिए लग गए तो फिर तुम डीम ही फेंकते रहोगे। कुत्ता भूखे थोड़े से हाउ करके और अपने आगे बढ़ जाइए, उनकी तरफ नहीं देखना है, नहीं जगना है। इसलिए अगर आप बढ़ते रहोगे अपने लक्ष्य पर तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। देखिए आगे कितना और बढ़िया कहा है। आषाढ़ महीना लगो देख सत्ता को मत छोड़े। और बेगति होंगी पाप कपट करके धन मत जोड़े। बेगति होंगी पाप कपट करके धन मत जोड़े। यहाँ सत्ता का अर्थ सत्य से है। सत मत छोड़े सूरमा, आप अपने सत को मन छोड़ देना। सत छोड़े पत जाए। अगर आपने सत को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया, ईमान को छोड़ दिया, तो आपका सब कुछ गया, अब कुछ नहीं बचा है। केवल ईंट पत्थर देखने के लिए भले ही बने रहे कि मैंने बढ़िया मकान बचाए लो बेईमानी करके, कि मैं लो लंगड़ कचू बचाए लो बेईमानी करके, लेकिन सब कुछ चला गया। और अगर आप अपने सत्य के पथ पर हैं तो भले ही सब कुछ चला जाए, लेकिन अपने ईमान को, अपने सत्य को मन छोड़ना। कितनी कहानियां सुनते हैं, राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ छूट गया, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य से नहीं हटे, तो आखिर इसमें आज भी लोग उनके गीत गाते हैं बड़ी श्रद्धा से। इसलिए कितना बढ़िया कहा है। अरे देख सत्ता गोरे मत छोड़े, और बेगति होंगी पाप कपट करके धन मत जोड़े। दूर पर नारी तेरहियो, कितना बढ़िया कहा है। रावण का विनाश हुआ,
जब सीता जी पर उसकी दृष्टि गलत हो गई, दुर्योधन का विनाश हुआ, कंस का विनाश हुआ, और आज भी देख रहे हो। इसलिए मात्र पुरुष की बात नहीं है, मात्र शक्ति को भी पराये पुरुष को अपने भाई और अपने बेटा, पिता, दादा, काका के समान समझना चाहिए, और पुरुषों को भी पराई स्त्री को अपनी माँ, बहन, बेटी के समान समझना चाहिए। कोई भी शब्द होता है वो दोनों के लिए है, ये हाड़ मांस के शरीर दोनों के हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अरे दूर पर नारी ते रहियो, और भैया को धन बुरो जगाते कबहू मत खइयो, भैया को धन बुरो जगाते कबहू मत खइयो, विचारो सदा निजोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो वे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो वे, भैया सबसे हिल मिल चलो। भाई से बना करके रखना, भैया पर अगर हक ज्यादा भी चला जाए तो कोई चिंता मत करना, क्योंकि जो भैया का कहते नहीं कि घी कांगो के खींचई में और खिचड़ी कांगई के पेट में, इतना भाव रखना। घर परिवार में अपने देवर और देवरानी वो कोई तुमसे अलग नहीं है, जेठ और जेठानी तुमसे कोई अलग नहीं है। अगर उनके बच्ची बच्चा पढ़ लिख रहे हैं तो सहयोग करना, ये फर्ज बनता है। कल की मन सोचना कि इसका लड़का डॉक्टर बन गया तो फिर हमारे लड़काओं का क्या होगा। अरे जब तुम दूसरे की सोचोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं फिर कमी तुम्हारे लिए भी नहीं पड़ेगी कभी भी। और अगर तुमने पहले से ही अपनों गढ़त शुरू कर दो तो बहू के शायद होने नहीं देंगे और त्याग हो नहीं पावेगा फिर। इसलिए हमेशा खिलाते रहना। रावण से पूछा राम जी ने कि तुम मेरे से सब बात में बड़े थे, तुम्हारे पास में सैन्य शक्ति भी मेरे से ज्यादा थी, तुम मेरे से बलवान भी थे, गुणवान भी थे, तुम्हारे पास में सारी शक्ति थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी पराजय कैसे हो गई। तब रावण ने कहा मेरी पराजय का एक ही कारण है और तुम्हारी जीत का एक ही कारण है। कौन सा? मैंने अपने संगे भाई को लात मार करके भगा दिया और तुमने दुश्मन के भाई को भी गले से लगा लिया। बस यही मेरी हार और तेरी जीत का परिणाम है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, कहावत में कहते हैं कि कितनों हो जाए बेर भगत पे भैया की आवे। और भैया की जब पता लगता है, जब कभी रणभूमि में सामना होता है किसी दुश्मन से, तो वास्तव में वो खून होगा तो वो तुमको पिटता हुआ नहीं देखेगा। इसलिए कभी भी अगर ऐसी बात आ जाए भैया के बावजूद तो आप समर्पित कर देना, भैया तो अच्छा लगे तैसे कर ले। इसलिए आगे कितनी बढ़िया बात कही, देखिए अरे भैया को धन बोरो दगाते कबहू मत खइयो, विचारो सदा निजोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोरो है। भैया के हक पर कभी लात मत मारना। देखिए आगे कितना बढ़िया कहा,
सावन महीना लगो सावन सोच विचारी उमरिया तेरी रे न्योई बीते और जो नहीं आवे भली बुरी काऊ कीमत जीते जो नहीं आवे भली बुरी का कीमत जीते लौटियो मत आमी भर के या तो किसी से जवान मन देना अगर जवान दे दी तो उसका पालन करना तन से मन से धन से अपने प्राणों को देकर के भी अपने प्रण की सुरक्षा करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। अपने संकल्प को कभी कमजोर मत करना। आपका संकल्प अगर मजबूत है तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके लिए कोई भी दुनिया में बड़ा काम नहीं है। इसलिए अरे उमरिया तेरी रे न्योई बीते अरे जो नहीं आवे भली बुरी काऊ कीमत चीते लौटियो मत हामी भर के जा दुनिया में से कोई ना ले गयो छाती पे धर के जा दुनिया में से कोई ना ले गयो छाती पे धर के अरे तहाँ को तहीं पे छोड़ो तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो सबसे हिल मिल तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों बड़े बड़े राजा और महाराजा जब काल का चपेटा पड़ा तो सबको भूल गए। इसलिए आपका धर्म आपके साथ में रहेगा। ये देखता हुआ धन तो छूट जाएगा लेकिन जो गुप्त धन है वो तुम्हारा साथ देगा। हमेशा देने के लिए हाथ बढ़ाते रहिए। आगे कितना बढ़िया कहा बहादो बात बात पे क्यों तू से की मार तू है और इठ मिठ जूना होए फूटे आपस में डारत वे इठ मिठ जूना होए फूटे आपस में डारत वे अरे फूट में लूटे होए भारी और कुंडन की तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। हजारों वर्ष पहले ये भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। 1011 वर्ष पहले यहाँ दो राजा बड़े समृद्धशाली थे, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद। लेकिन आपस की फूट ने राजा जयचंद महमूद गौरी को ले आया और महमूद गौरी ने राजा पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और पकड़ ले गया और बताते हैं उसकी हत्या कर दी। और उसके 1.5-2 साल बाद फिर राजा जयचंद की भी हत्या कर दी। दोनों राजा बड़े बलवान थे, समृद्धशाली थे, लेकिन आपस की फूट ने और दोनों को एक ही व्यक्ति ने मार दिया और उसी समय से ये देश ये गुलाम हो गया। इसने बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां झेली। थोड़े थोड़े से लोग आते, तमाम जाति बिरादरी की दीवारें लग गईं। केवल थोड़े से लोगों का लड़ने का हक रह गया। कुछ अपने घंटा शंख बजाते रहे बेचारे और कुछ अपने दूब घास खोदत रहे और थोड़े से लोगों को लड़ने का अधिकार था तो वे क्या करते। इसलिए ये देश गुलाम हो गया
आज इस देश को हमें मजबूत बनाना है, भाईचारा बनाना है, आपस के भेदभावों को दूर करना है। और हम इसी देश के वासी हैं। मान्यता अपनी थोड़ी थोड़ी कुछ भी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम सब खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, लड़ने में, भिड़ने में हम सब एक साथ रहें तो कोई आंख उठा करके नहीं देख सकेगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा, अरे फूटी में लूटी होए भारी और कुंडन की तक लगे ऐसे सब दे दे के तारी। ना सको साजू बटोरो वे, अरे जाति को जत्ता जोड़ो है। तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे। तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे। भैया सबसे मिल चलो जगत में। क्वार महीना लगो के चुगलई करके पछताएगो। ये सबसे बड़ा पाप है, दूसरों की निंदा करना ये सबसे बड़ा पाप है। रामायण में गरुड़ जी ने पूछा है कागभूषण जी से, प्रभु सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? तब उन्होंने बताया परम धर्म स्वति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गिरीसा। पर निंदा सम अगन गिरीसा। पराई निंदा के बराबर कोई पाप नहीं है और अहिंसा धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं है। अहिंसा का मतलब होता है आप प्राणियों की रक्षा करो, प्राणियों पर दया करो। इसलिए कहा है दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान और तुलसी दया ने छाड़िए जबल घट में प्राण। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए अरे कचुवलई करके पछताएगो और जो कहूँ खुल जाए भेद बुरो दो लंग को है जाएगो। और जब पता लग जाता हो तो फिर चोले कामिन तो है। ने कमजोर हो तो पनैया मिलेंगी और दमंग हो तो गालिन तो को रोक ही नहीं लेगो। बाकी मोहब्बत नहीं तो भाई घर देंगे खूब। इसलिए मेरे बहन भाइयों कभी किसी की बुराई निंदा ऐसी मत करना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचे। और तुम्हारी बातों से अगर कोई तकरार हो जाए, पड़ोस में किसी में झगड़ा हो जाए, तो फिर तुम्हें कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगी। इसलिए कभी कोई बात भी हो जाए तो ऐसी बात को विचार करके कहना चाहिए कि मैं कहूंगा या कहूंगी तो इससे झगड़ा ही होगा, तो इसमें फायदा क्या होगी फिर। इसलिए ऐसा विचार करके उसको पी जाओ। अगर उस बात को अगर आप पी गए तो समझ लो आपने जहर पी लिया, और जहर पी लिया आपने जहर को पचा लिया। महादेव बाबा को क्यों कहते हैं महादेव? वो जहरे पचाएगा नहीं तो वही तो कहते हैं। इसलिए तुम भी अगर महादेव बनो, महादेव का मतलब होता है महान देवता, बड़ा देवता, जो दूसरे के शब्द, बुरे शब्दों को जो पचा गया, पी गया, वो देवता बन जाता है। इसलिए पर फिर भी कभी ने कहा है अरे लोग दुनिया में कैसे हैं,
ये आग लगाए भगे पानी को बहुत कैसे, ये आग लगाए भगे पानी को बहुत कैसे हैं जी। आग लगाए, ये तो आग लगाए गए और बे रीति बांटी ने ठोकर है कि बजियो भैया आग लग गई। बे लड़ाई करवाए दे और फिर बे राजीनामा करवावे की सोच है, बे सगाई छुड़वा दे और फिर बे करवावे की सोच है, दिखाए वे बे त्याई पंचायत बिगड़वा दे और फिर बे क्यों कह गए हम तो बनावे की सोच रहे। इसलिए मेरे भाई बहनों, जहां तक बात हो तो अपने घर की बात है बाहर मन ले जाइए। अरे लोग दुनिया में कैसे है, आग लगाए बगैर पानी को बहुत कैसे है। अरे ना सको साजू बटोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ो है। तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ो है। तुम और कितनी बढ़िया बात कही। कार्तिक महीना लगो पेज मत काऊ से ठाने, होड़ मत करना। हमारे एक महात्मा जी भजन गावत हैं, याद दिलाऊं। मत करियो होड़ अमीरन की, नहीं बिक जाए खेत मड़ैया। कहो कि होड़ मत करियो, जेते पांव पसारिए जितनी लंबी सौर। अपने हिसाब से सगाई संबंध करना, अपने हिसाब से भोजन भंडारे करना, अपने हिसाब से दान पुण्य करना, किसी की देखी देखा नहीं, होड़ गोड़ में नहीं। इसलिए अगर होड़ करोगे तो तुमको आगे पछताना पड़ेगा। कितना बढ़िया कहा है। कार्तिक महीना लगो पेज मत काऊ सिर ठाने, और लालच के बस होए खोए मत दियो ईमाने। अरे लालच के बस होए खोए मत दियो ईमाने। अपने ईमान को हमेशा बचा करके रखना। किसी लालच और प्रलोभन में पड़ करके अपने ईमान को कहीं गर्मी मत रख देना। और कितना बढ़िया कहा। अरे पेटो अपनोई मत भरियो, जो कछु बन जाए दीन गरीब की सेवा तुम करियो। जो कछ बन जाए दीन गरीब की सेवा तुम करियो। अरे विचारो सदा न जो रोवे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ोवे। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोड़ोवे। यारो सबसे हिल मिल चलो। और कितना बढ़िया कहा। पेट भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, दिए दिल और को अपना वो नर पुरुषार्थी होते हैं। पति को जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। आप दो कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दो, वो दोनों लड़ लड़ के मर जाएंगे। न वो भाई खान देगो न वो भाई खान देगो। और अगर एक टूक कहीं चींटी मिल जाए
तो अपनी सब बहन भैया ने टेल लावे, सब कुटुंब के ने इकट्ठा कर लेगी और जे कहेगी चलो घर को ले चलो, घर पे खाएंगे यार आमत। अगर समता का भाव सीखो तो चींटियों से सीखो, और विषमता का भाव पकड़ो तो फिर कुत्तों से पकड़ो। अब आप देख लेना, हमारे भीतर में तो कोई ऐसा कुत्ता नहीं बैठा है जो न खाए और न खान दे, न जिए और न जियन दे। ये नियम कहता है मेरे भाई बहनों कि जियो और जीने दो, दूसरों को खिला करके खाओ, आपके जीवन में कभी कमी नहीं आएगी। और देखिए अगेन महीना लगो बांध ले तू हिम्मत गाड़ी, और होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी, होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी। अरे फिर मुंह कैसे मोरो है, फिर क्यों हिम्मत हार गए हो? कितना बढ़िया कहा है। अपनी हिम्मत को, अपने संकल्प को कभी कमजोर मत करना। हर विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है, और वे किनारे ही खड़े हैं जो सिंधु को घेरे खड़े हैं, वे ही किनारे डटे हैं जो समुद्र को जिन्होंने घेर रखा है, और जो समुद्र के भय से और लहरों से अगर टूट गए तो वो मिल गए उसी में जाकर के। इसलिए कभी भयभीत मत होना, कोई संकट आए पड़े घबराना मत। अरे बांध ले तू हिम्मत गाड़ी, और होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी, होए सत्य की विजय हमेशा झूठ रहे ठाड़ी। फिर मुंह कैसे मोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन थोरो है, तुम सबसे हिल मिल। साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय। अरे साच को आच नहीं कैसी, तुम रोटन काती चोट जमाने की ऐसी तैसी, तुम रोटन काती चोट जमाने की ऐसी तैसी। फिर कैसे मोरो है, तुम भैया सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोरो में, यारो सबसे मिल चलो जगत में। और कितना बढ़िया कहा, फूस पराई आशा को मत बन जाइयो रोगी। पराई आस कहते हैं नहीं, आस परा आस बिरानी जो करे जियत ही मर जाए। अपने पुरुषार्थ के बल से किसी से कभी ये मत कहना कि एक लोटा पानी भर ली हो रे, जहां तक तुम्हारे कदम चले। अन्यथा आज तुम किसी दूसरे के आश्रित हो जाओगे, तो आज तो तुम मालिक हो,
लेकिन कल तुम गुलाम बन जाओगे। ये नियम है ऐसा। इसलिए तुम अगर बादशाही रहना चाहते हो तो जब तक दम में दम है तब तक किसी के आश्रित होकर के मत रहना। चाहे भले ही पति और पत्नी का संबंध है, उनको अपने आप में स्वतंत्र रहने दो और तुम अपने आप में स्वतंत्र रहो। ऐसा नहीं कि उसको बेचारी को तुम दबाते रहो, जे करो वो करो, जे लाओ वो लाओ, तो वो बेचारी सोच रही कि जाती कभी जो छूटेगा। इसलिए चाहे बात पति पत्नी की हो, चाहे बात भाई भाई की हो, चाहे बात गुरु शिष्य की हो, अपने आश्रित होकर के अपना जीवन जीना। फूस पराई आशा गौर मत बन जाइयो लोभी, और 209 की तो एक कमाई भला भूत होगी। 209 की तो एक कमाई भला भूत होगी। पसीना की करके खाइयो। मुझे काफी भाई लोग कहते हैं कि आराम की करूँ खान हो तो साधु बन जाओ। बद्दे को पसीना आ रहा होगा नहीं? 4 घंटा दोपहर में बैठे, 4 घंटा रात को बैठे, 4 घंटा गाड़ी में चले, 3 घंटा मिंजा सोए को खाऊ सके नहीं, पैरू सके नहीं, और पसीना आ रहा हो। पर ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, किसी भी काम को करिए आप सच्चे बन करके और अपने काम को पूरा करोगे तो हर कार्य में पसीना आएगा, ऐसी बात नहीं। और जो पसीना आएगा जिस कार्य में, उस पसीना के आधार से तुम्हारा शरीर भी बढ़िया रहेगा और तुम्हें जो कुछ मिलेगा खाने पीने के लिए उसमें भी तुमको अच्छा लगेगा, और तुम जो कुछ करोगे फिर वो अच्छा चमक भी आएगी तो उस पसीना की आएगी। इसलिए हरामी बन करके नहीं, निकम्मा बन करके नहीं। अरे पसीना की करके खइयो और लोचा गुंडन की बातन में कबहू मत आइयो। अरे लुच्चा गुंडन की बातन में कबहू मत आइयो। लगे देखत को बोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोरो में। भैया सबसे हिल मिल चलो जगत में, यारो सबसे जगत में। और कितना बढ़िया कहा, माह नहीं अंधेर समझ मन थोड़ी सी देर है। कर भला होगा भला, नेकी कर नदी में डाल। माँ नहीं अंधेर समझ मन थोड़ी सी देर है, और यार मारने की रे हत्या तुम्हें 7 जन्म फेरे। यार मारने की रे हत्या 7 जन्म फेरे। आत्मा मित्र की खोटी, और होएगो यखेन खाएगो धर के रोटी पे रोटी। होएगो यखेन खाएगो धर के रोटी पे रोटी। अरे होएगो यखेन, अरे विचारो सदा निजोरो है, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ो वे। और धोखा तो कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, मित्र की बात नहीं है। मित्र की तो बात बताई है, धोखा तो कभी किसी को, दगा किसी का संगा नहीं है, नामा ने कोई कर देखो
और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाकर देखो। इसलिए दगा मत करना। कोई अगर बात फंस जाए और नहीं मने कैसे हो तो फिर आमने सामने की कर लेना, लेकिन धोखा मत करना किसी के साथ। इसलिए और आगे कितनी बढ़िया बात कही, फागुन महीना कहूँ बिगड़ी को नाय ठिकानो है, आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो है, आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो है। ये पूरा संसार तुम्हारे भीतर का प्रतिभास है। तुम जिस दृष्टि से देखोगे संसार वैसा ही दिखेगा। अगर तुम अच्छे हो तो दुनिया तुमको अच्छी लगेगी, और अगर तुम बेकार हो तो दुनिया तुम्हें बेकार लगेगी। अगर तुम्हारा कैमरा ठीक है तो दुनिया की तस्वीर बढ़िया आएगी, और तुम्हारा कैमरा खराब है तो दुनिया की तस्वीर सब बेकार हो जाएंगी। इसलिए दुनिया की तस्वीरों का तो हम पर कोई ठेका नहीं है, पर अपने कैमरा है तो हम ठीक कर ही लें। और जब अपना कैमरा ठीक हो जाएगा तो दुनिया की तस्वीरें फिर ठीक हो जाएगी। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, फागुन महीना कहूँ बिगड़ी को नाय ठिकानो है, आप भलो जग भलो बुरो तो बुरो जमानो है। अरे दियो मत काऊ कोरे धोको, और बदलो छूटे नाई जतन चाहे नाखे करी रोको, बदलो छूटे नाई जतन चाहे नाखे करी रोको, अरे बदलो छूटे। अरे मिले रो जो कचुरो रो है, अरे मिलेगो जो कचुरो रोवे, तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे, तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोरोवे, भैया सबसे मिल चलो जगत में। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने आप को संभाल करके रखना। आप जो कुछ करोगे वही तुमको मिलेगा। आपने अपने खेत में जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। आपने अपने खेत में बमूल और बेरियाओं के पौधा लगाए, और अब तुम कहो कि हे मेरी मैया बनवेश्वरी, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज जी, मैंने बमूलों को पौधा लगाओ पर जहाँ पे सेब लगे, जहाँ पे संतरा लगे, जहाँ पे मौसमी लगे, तो सेब संतरा और मौसमी तो नहीं लगेंगे। पेरिया का पेड़ लगाया है तो बादाम तो नहीं आएंगे उस पर। आप चाहे जितने देवी देवताओं की प्रार्थना करना और चाहे जितना भजन करना, आपने जैसा पौधा लगाया है और वही बीज आपको काटने पड़ेंगे और उठाने पड़ेंगे। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, लौन महीना लगो मिलेगो जैसो कर जाएगो, और सत्संगत की नाव बैठ भवसागर तर जाएगो, हर सत्संगत की नाव बैठ भवसागर तर जाएगो। ये सत्संग की नाम में बैठ करके पहले हमारी कोई बहन गाय रही भजन, कौन सा गाय रही, बाबा ने तपस्या करी, गेंदा बाबा ने कहाँ करी, कारे पहाड़ में। पर बाबा ने तो कारे पहाड़ में करी, बाबा को कल्याण है गो, पत्म गाँव से कर रहे होगा नहीं, बाबा ने करी तो बाबा को काम है गो, और तुम करोगे तो क्या काम है जागो। और बाबा के कीर्तन ने तुम गाते रहे तो क्या काम कैसे चलेगा।
जैसे भागवत में पंडित जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, पूतना को मारा, तो तुम्हें तो को न को मानना पड़ेगा कि बन के मारे थे क्या काम चल जाओ। अगर बिन के मारे थे क्या काम चल जाए तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो जैसे भगवान कृष्ण ने उन आसुरी प्रवृत्तियों को मारा था, ऐसे तुमको भी उन आसुरी प्रवृत्तियों को समझना पड़ेगा अपने आप में। जब तक आप नहीं समझोगे तो उनका मारना तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमारे सिद्ध पुरुषों ने, महान पुरुषों ने जो कोई त्याग किया, तपस्या की, उनका जीवन बढ़िया रहा और उनसे हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने जो किया उनका जीवन अच्छा रहा, अब हमको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। राम ने किया, क्या किया, और हम एक बात में संतुष्ट हो जाते हैं, कौन से में? सीताराम सीताराम, हो सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, हो सीताराम कहिए, जाई विजय राखे राम, ताई वेद रहिए, जाई वेद राखे राम, ताई वेद रहिए। और हम थोड़ा हट करके कहेंगे सीताराम सीताराम, ओ सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, ओ सीताराम कहिए, जैसे रहे राम सीता ताई वेद रहिए, जैसे रहे राम सीता ताई वेद रहिए। वो कैसे रहे? आप सोचे महाराज भी तो भगवान पे रहते से हम कैसे रह लेंगे? तो राम सवेरे जग के क्या करते? वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते और आशीर्वाद लेते। तो हमें लेना चाहिए कि नहीं? वो अपने गुरु के दरबार में गए और गुरुजी से ज्ञान प्राप्त किया। तो हमें गुरुजी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि नहीं? जब विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया मुझे राम और लक्ष्मण दोनों पुत्र चाहिए क्योंकि मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, तो दशरथ जी ने मना कर दिया। सब सुत मोह प्राण की न्याय और राम देत नहीं बने गुसाई। पर फिर भी जब वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, ये राम तुम्हारे नहीं है, ये संत मुनियों के काम करने के लिए आए हैं, दे दो। तो राम जी गए और उनका पूरा काम करवाया और काम करवा करके परिणाम क्या हुआ? जनकपुर में पहुंचे तो उधर से फिर शादी होकर के लौटे। धनुष यज्ञ में विजयश्री को प्राप्त किया उन्होंने। और हम कहें आप लोगों से भैया गुरु पूर्णमासी आ रही है, 8 दिन पहले आ जाइयो, तुम कहेंगे महाराज लोग देखेंगे, ने समय देखो, बरसा बरसा नहीं भाई तो महाराज देख लेंगे। तो एक बात बताओ, जस राम और लक्ष्मण ने तो नहीं कही, वो तो सीधे के सीधे गए अपने गुरुजी के साथ में और सेवा करी और पूरा काम करके वापस घर लौटे। और आप कहेंगे कि देखोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आप राम राम कहते रहो, क्या होगा फिर? इसलिए राम जी जब भाइयों के बीच में बैठ जाते हैं तो बढ़िया बात बताते हैं, भैया मैं भला ही पढ़ा हूं लेकिन अगर मैं कोई अनुचित बात हो तो मेरे को रोक देना। राम जी किसी जाति समाज को नहीं मानते थे। सबरी के यहाँ जाकर के उन्होंने ये बात खुलासा कर दी कि जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परजन गुण चतुराई, और भक्ति नर शोभव कैसे जलविन वारित देखी जैसे। हे सबरी, चाहे कोई कितना भी गुणवान हो, बलवान हो, धनवान हो, लेकिन इसके हृदय में प्रेम और भक्ति नहीं है तो वो हमारे लिए ऐसे ही जानो जैसे बिना पानी के बादल। बिना पानी के बादल देखने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन जब खाली निकल जाते हैं तो लोग गाली देते हैं कि मरो जी तो वैसे ही निकलेगा मामूल हो।
इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये राम जी ने जो जो काम किए और हम ठीक तरीका से अगर उसी लाइन पर हम चलें तो समझ लो कि आपने राम को समझ लिया है। अगर ऐसा नहीं किया आपने तो फिर आप केवल मंदिर बनाओ या तुम पूजा करो, प्रार्थना करो या दूसरे लोगों से नफरत करो, तो फिर ये कोई राम की सेवा नहीं है, कोई राम की पूजा नहीं है, कोई रामायण की बात नहीं है। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, लो महीना लगो अरे मिलेगो जैसो कर जाएगो, और सत्संगत की नाव बैठ भव सागर तर जाएगो, सत्संगत की नाव बैठ भव सागर तर जाएगो। अरे मिलेंगे घट में ही अविनाशी, अरे मिलेंगे घट में ही अविनाशी, और कहे मनोहर दास गुरु चरणन को अविनाशी, अरे कहे मनोहर दास गुरु चरणन को अविनाशी। अरे हमारो यही निहोरो है, तुम सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोरो है, तुम सबसे मिल चलो जगत में भैया, सबसे मिल चलो जगत में जीवन थोरो है। अरे तू अमृत आत्म राम है, यह माया तेरी दासी, तू अमृत आत्म राम,